मंगल ग्रह जो कि सौरमंडल में दूसरा ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम भविष्य में अपना घर बना सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह के कंडीशंस जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे हम मंगल ग्रह को अपने रहने लायक बनाएं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स मंगल ग्रह पे एक शहर बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें करीब 10 सालों का समय लग सकता है, जिसके लिए हमें कम से कम 100 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मंगल ग्रह पे पहुंच के इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन मंगल ग्रह पे जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना हमें करना पड़ेगा वो है लिमिटेड खाना, जो कि पृथ्वी से सिर्फ 2 साल में एक ही बार आया करेगा, क्योंकि मंगल को सूरज का चक्कर लगाने में 687 डेज का समय लग जाता है और पृथ्वी से सप्लाई रॉकेट तभी लॉन्च होगा जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब हो, ताकि मंगल आने के सफर में समय कम से कम लगे। इसीलिए हमें मंगल पे ही खाना बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मंगल पे फसल उगानी पड़ेगी। लेकिन मंगल का वातावरण 98% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्टली मंगल के सतह पे आती हैं, जो कि मंगल के वातावरण को काफी टॉक्सिक बना देती है। इसीलिए मंगल पे फार्मिंग करने के लिए हमें इंडोर शेल्टर बनाना पड़ेगा। सौभाग्य से मंगल पे मौजूद मिट्टी की मदद से हम सीमेंट बना सकते हैं और इस सीमेंट का इस्तेमाल करके हम रहने लायक शेल्टर बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से रेडिएशन प्रूफ होगा और हम इसके अंदर अपने खाने लायक फसल भी उगा पाएंगे। और हमें मंगल पे भेजे गए सैटेलाइट से इस बात का भी पता चला है कि मंगल के पोलर रीजन में पानी भी मौजूद है, जिसको हम प्रोसेस और प्यूरिफाई करके अपने पीने और फसलों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि हमें बिजली कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मंगल पे कोई पावर प्लांट तो मौजूद है नहीं। तो मंगल पे बिजली बनाने के लिए हमें सूरज पे निर्भर होना पड़ेगा और मंगल पे काफ़ी सारे सोलर पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इससे हमें बिजली की कोई कमी तो नहीं होगी, मगर मंगल पे काफ़ी मात्रा में धूल मौजूद है और ये तूफान आने पर ये धूल मिट्टी मंगल के वातावरण को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिससे सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है और ये धूल के बादल कभी कभी महीनों तक साफ नहीं होते। इसलिए हम सोलर पैनल पे पूरी तरह से निर्भर तो बिल्कुल नहीं रह सकते। हमें बिजली उत्पादन के लिए किसी दूसरे साधन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि अगर हम ठीक से ऑपरेट करें तो हमें इससे काफ़ी समय तक बिजली मिलती रहेगी। मगर हमारे लिए सारी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मंगल ग्रह पे जो सबसे बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलेगी वो है मंगल की कमज़ोर ग्रेविटी, जो कि पृथ्वी से आधे से भी कम है और इसका प्रभाव सीधे हमारे शरीर पे पड़ेगा। कमज़ोर ग्रेविटी में हमारे शरीर की मसल और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी, जिसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम खाना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम मंगल पे बसते जाएंगे हमें और लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी सारे वर्कर भी होंगे, जैसे इंजीनियर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स। मंगल की कॉलोनी और बड़ी होने पर हमें मंगल पे लॉ सिस्टम का भी निर्माण करना पड़ेगा, जो कि मंगल पे रहने वाले लोगों पे अप्लाई होगी और मंगल के लिए एक अलग से करेंसी भी लानी पड़ेगी, जिससे मंगल इकोनॉमिकली और मजबूत हो जाए। तो ये सब सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है और मंगल के कंडीशंस पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हार्श हैं। इसलिए हमें पृथ्वी को ही पोल्यूशन फ्री बनाना पड़ेगा और पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं और पृथ्वी पे ही जीवन की शुरुआत हुई है। और यहीं से सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर आपको इस बारे में जानना है तो इस वाले वीडियो को क्लिक कीजिए और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।